Hello, welcome to King's Academy. My name is Satadru Samantha Maiti. पिछले कुछ classes में already I have taken 6 classes on math. So ये 7th class है. तो start करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बाकी था. ठीक है. आज वो इससे स्टार्ट करेंगे. Okay. The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. Find the mode and mean of the data. Of this data, interpret two measures. तो mean mode दोनों निकालना पड़ेगा इससे. ओके. 5 हो गया था लास्ट क्लास में. खाली 6 बाकी है. उसके बाद मीडियन में चले जाएंगे. Start this. पहले कॉलम बना लेते हैं. मीन के लिए बना लेंगे पहले. राइट. 6 कॉलम बनाएंगे. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. ओके. क्वेश्चन क्या था? अच्छा. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर. नंबर ऑफ स्टेट्स. नंबर ऑफ स्टेट. 15 to 20 up to 55. Twenty-five to 30. 30 to 35. 35 to 40. 40 to 45. 45 to 50. 50 to 55. Next 3 8. और क्या था? 3 8 9 10 3 0 0 2. Class mark. 15 plus 20. 35. 35 by 2. 17.5. 17.5. इस बीच में 5 का डिफरेंस है. ठीक है. तो 5 ऐड कर देंगे जस्ट. 22.5. 27.5. 32.5. 37.5.
42.5, 47.5, तो ये आ गया क्लास मार्क 1 2 3 4। ओके 32 ले सकते हैं, यहाँ पर 37 लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 32.5 भी आप ले सकते हो, ओके। बट यहाँ पर ये मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, 37.5 लेते हैं। उसके बाद डी आई एक्स आई माइनस ए इक्वल टू एक्स आई माइनस 37.5। ओके अब ये that's a second। नहीं नहीं 32 ही लेंगे, ओके। इसको 37 नहीं 32 ही लेंगे अब। सेम ही आएगा, पर एक्चुअली 32 लेने से इधर कैलकुलेशन का थोड़ा सुविधा होगा। 15 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 0 5 10 उसके बाद 15 20। ओके नाउ यू आई डी आई बाई डिवाइड बाई 5, ठीक है। एच इधर आई एम टेकिंग 5 एच, ओके। एच का वैल्यू 5 लेते हैं, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4। एफ -9 सॉरी ये कितना है 35 35 है ये। दिस इज 8 + 3 11 11 + 2 + 2 11 -9 +2 होगा +2, और इसके साथ अगर करेंगे -14 -14 और 9 -23। कैसे लिख दिया, पावर जैसा लग रहा है। मीन का फॉर्मूला लगाओ तो इजी है। ए का वैल्यू इधर क्या है 32.5,
प्लस अच्छा इंटू एच 5, ऊपर क्या है समेशन यू आई एफ आई माइनस 23, समेशन एफ आई 35, 535 7, now divide 23 by 7, 32.5 माइनस ये प्लस है सॉरी माइनस है, प्लस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ओके 7 3 21 पॉइंट 2 0 20 7 2 14 14 से अच्छा साइड में कर ही लेते हैं, बस सोचने का नहीं है। 7 3 21 2.0 7 2 14 6 0 7 7 49 7 8 7 8 6 4, इतना तक ही ठीक है। ओके ठीक है, और एक स्टेप कर ही लेते हैं। 40 7 5 35, 3 डिजिट तक कर लिए। अच्छा सॉरी ये 5 होगा, तो इसके आगे नहीं करना है, ठीक है 3 डिजिट तक ऑलरेडी कर लिए। अच्छा यहाँ पर 5 है तो 8 कोई चेंज नहीं आएगा, 8 के लिए इधर 2 है, ये 3 हो जाएगा। ओके 5 माइनस 3 2, 9 3 12 से 3 माइनस कर दो 9 होगा, और इधर 2, तो ये हो गया हमारा मीन, ये आंसर। ठीक है तो हमारा मीन क्या होगा 29.2 एवरेज। ठीक है यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन फिर एक बार देख लेते हैं। हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर और नंबर ऑफ स्टेट्स है, तो अब जो एवरेज है पर स्टेट जो है, एवरेज जो निकल गया है वो क्या है 29.2, और मोड मतलब सबसे ज्यादा टीचर स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो, हाँ तो सबसे ज्यादा किस स्टेट में है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मोड निकालेंगे। ठीक है ओहो ये हमने डिलीट क्यों कर दिया, सॉरी। ओके तो मोड का फॉर्मूला क्या है, टेबल रहने से ठीक रहता बट कोई बात नहीं, f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2। आप लोग पूरा लैंग्वेज में लिख के करना, इसको एंड करना है इसलिए हमने ज्यादा नहीं लिखे। ओके तो एल एल क्या है इसमें, फर्स्ट फाइंड द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है, हाईएस्ट 10 30 to 35, ये दिस इज आवर मॉडल क्लास। 30 to 35, लोअर लिमिट 30 प्लस f1 कितना है, f1 तो 10 है हमने देख लिया, माइनस f1 का पहले का क्या है, f1 f0 इज 9 9, और 2f1 मतलब 20 माइनस 9 माइनस नेक्स्ट सक्सीडिंग क्लास का क्या है 3 है 3, और क्लास हाइट कितना है 5 है, 5 है क्लास का हाइट इंटरवल, तो 5।
1 divided by 5 9 plus 3 is 12। 12 को 8 से ये तो ब्रैकेट में कर लिए इसीलिए इसको 9 प्लस मतलब दोनों माइनस अगर ऐड कर देंगे तो -12 हो जाएगा, तो 20 से 12 को माइनस करेंगे तो 8 आ गया। 30 plus 5 by 8। Now divide 5 by 8। 8 6 48। 8 2 is 16। तो 30 plus 0.625। तो 625 को कैसे लिखेंगे, इधर 5 है, 2 चेंज नहीं होगा, और ये 2 है, 2 के लिए 6 चेंज नहीं होगा, तो 0.6। 30.6। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हमारा मोड क्या आ गया, 30.6। मतलब जो मोस्ट ऑफ द केसेस हाईएस्ट टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है, टीचर स्टूडेंट्स जो रेशियो है वो हाईएस्ट है। 30.5 जो है वो मोड है, तो हाईएस्ट टीचर स्टूडेंट रेशियो इसी में सेंट्रीफ्यूगेट कर रहा है, ठीक है। और जो मीन है हमारा एवरेज जो है वो 29.5 था। ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, एवरेज और मैक्सिमम जो है ये निकालने के लिए किया है। तो 5 का जो आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन। A student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. तो इसका मोड निकालना पड़ेगा खाली, और कुछ नहीं। ओके, तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है ना, सॉरी 20 है, तो ये हमारा मॉडल क्लास है। ओके, टेबल को नहीं बना रहे, जस्ट डूइंग द सम।
तो 40 है, लोअर क्लास लिमिट क्या है 40, ऐसे नहीं होगा, 40 प्लस ये 10 है, 10 माइनस, अच्छा फ्रीक्वेंसी, सॉरी 20 है इसका फ्रीक्वेंसी। 20 है और प्रीवियस क्लास का 12 और नेक्स्ट का 11। 2f1 मतलब 40 माइनस f0 12 माइनस f2, f2 मतलब नेक्स्ट क्लास का है 11, और हमारा क्लास का डिफरेंस कितना, इंटरवल कितना है 10 का है, 40 प्लस 8 बाई, अच्छा 11 और 12 23 माइनस 23, तो ये 17 इंटू 10, 80 बाई 17। एट 7, नहीं ये 5 होगा। देखिए इतना तक ही किए और नहीं करेंगे। 40 प्लस ये 5 है, ठीक है, इसको 6 लिख सकते हैं, ये 8 है इसलिए, सो 4.706, ओके, तो 40 पॉइंट, इसको डायरेक्ट 40.7 लिख देते हैं, ठीक है, दिस इज द आंसर, ये मोड है। नाउ कम टू मीडियन, ओके, मीडियन का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा,
तो अनग्रुप डेटा में क्या करते थे, ऑलरेडी ये क्लास 9 में आप लोग कर चुके हो। द मीडियन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी which gives us the value of the middlemost observation on in data। ठीक है, किसी भी डेटा में कौन सा वाला सबसे मिडिल पोजीशन में है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी, तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। Recall that for finding the median of ungrouped data, we first arrange the data values of observations in ascending order। जो एकदम छोटे से बड़े जो ascending order से हम इसको फर्स्ट उसको सजा लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। देन इफ n is odd, I mean जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, अगर वो ऑड होता है तो उसका क्या फॉर्मूला था, मीडियन कौन सा होगा, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मान लो, और आप लोग ये ऑलरेडी आपका आइडिया है, फिर भी थोड़ा रिकैप के लिए करते हैं। मान लो 2, 5, 6, 9 ये हमारा डेटा है। अच्छा, ऑड लेते हैं पहले, 10 ये ऑड है, तो हमारा इसमें इसको पहले ये ऑलरेडी दिस इज अरेंज्ड इन ऑर्डर, सही ऑर्डर में ये अरेंज है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो क्या करेंगे, n+1/2, 1 2 3 4 5, 5+1 is 6, 6/2, 5+1/2 it is 6। तो 6 जो एलिमेंट होगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 5+1 6/2 इट इज थर्ड एलिमेंट। ओके, तो थर्ड जो एलिमेंट है होगा वो है हमारा मीडियन, ये वाला हमारा मीडियन 1 2 3 ये मेरा मीडियन है। अगर हम ऐसा करते हैं कि 10 को हटाते हैं, ठीक है, 2 5 9 6 ये चारों है, ठीक है, तो क्या होगा, n/2 आई मीन n/2 इधर कितना है, 4/2 दैट इज सेकंड एलिमेंट, सेकंड ऑब्जर्वेशन, और क्या है, थर्ड ऑब्जर्वेशन दैट इज n/2 + 1 ये एक एलिमेंट होगा। तो थर्ड ये दोनों का आई मीन 5 और 6 ये दोनों मीडियन है। मीडियन कैसे निकालेंगे, 6 5 + 6/2 दैट इज 11/2। ठीक है, तो 5.5 इसका मीडियन होगा। दिस इज द रूल फॉर अनग्रुप डेटा, राइट। अनग्रुप डेटा के लिए हम ऐसे करेंगे, n/2th एवरेज ऑफ द n/2th ऑब्जर्वेशन, अगर n इवन होगा तो मीडियन के लिए n/2th ऑब्जर्वेशन n/2 + 1th ऑब्जर्वेशंस का एवरेज लेंगे। ओके which gives the marks out of 50। एक एग्जांपल है, फाइंड द मीडियन। तो यहाँ पर क्या किया है, इसको मतलब बोर्ड में नहीं कर रहे जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड ये दिया हुआ है ऑलरेडी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज दिस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है यहाँ पे, 100। फ्रीक्वेंसी टोटल 100 है। 100 क्या है, ऑड या ये इवन है, तो क्या होगा, n/2 मतलब 100/2 + 100/2 + 1 मतलब 50th जो ऑब्जर्वेशन और 51th ऑब्जर्वेशन दोनों का एवरेज लेंगे हम। देखो वही किए, average of n/2 and n/2 + 1th observation that is 50 and 51th observations। To find these observations we proceed as follows। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझना है, थोड़ा अच्छे से सुनना है इसको। मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब 20 मार्क्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, 25 का 20 है। तो टेबल जो हम बनाएंगे इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो हम किए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक पॉजिटिव क्यूमुलेटिव, पॉजिटिव नहीं, इंक्रीजिंग जो होता है एक होता है, और एक मतलब दो टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसके बारे में बताएंगे। पहले इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है देख लो। 20 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है। अब एक चीज देखो, 25 का जो है वो क्या था, हमारा डेटा सेट में 20 फ्रीक्वेंसी था ना इसको इसमें, ठीक है, तो 20 है।
अप टू 25 का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 0 to 25, 0 to 25 जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? अगर ये 0 to 20 है तो 6, 0 to 25, अप टू मतलब एकदम शुरू से 25 तक, तो उसमें 6 भी आ जाता है ना, तो 6 तो 20 जिसको मिला है वो भी तो 25 के अंदर ही आ रहा है, इसलिए 6 को भी ऐड किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 28 के अंदर 26 भी आता है, और ये जो 24th जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ 28 है वो भी आता है, तो दोनों को ऐड कर दिए, इसी तरीके से इसको ऐड करते हैं। ठीक है, see now we add another column depicting the information to the frequency table above and name it as a cumulative frequency column। देखो इस तरीके से जस्ट इसको ऐसे ही टेबल बनाना है आप लोगों को। मार्क्स ऑब्टेन जो ऑब्जर्वेशन इधर, फिर फ्रीक्वेंसी नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी है वो इधर, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का और एक कलम आपको बनाना है। ठीक है, नहीं तो आप कैसे मिडिल मोस्ट वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर एक एक का ग्रुप डेटा हो एंड ग्रुप डेटा हो सॉरी, अलग अलग करके फ्रीक्वेंसी है, तो अब मिडिल मोस्ट को कैसे निकालोगे? तो ऐसे उस तरीके से निकाल नहीं पाएंगे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालेंगे तो हम मीडियन इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। जो नॉर्मल डेटा है, जैसे हमने एग्जांपल दिए, छोटा डेटा का एग्जांपल दिए 2956 ऐसे, उसका बात अलग है क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, तो उसमें बहुत इजी है, वो क्या करना है, जस्ट उसको nth ऑब्जर्वेशन n/2 या जो ऑड इवन के जो फॉर्मूले है उसमें अगर कर देंगे, एवरेज कर देंगे, निकाल जाएगा। पर यहाँ पर तो इसका फ्रीक्वेंसी 1 नहीं है ना, इसका फ्रीक्वेंसी 20 का 6 है, 25 का 20 है, तो इसीलिए मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, तभी हमको समझ में आएगा कि ये 100 है। दैट मीन्स 51th एलिमेंट किसमें पड़ रहा है? 50th एलिमेंट क्या है? 28 है, और 51th किसमें इंक्लूड है? 51th मतलब यहाँ पे एंड हो गया 50। ठीक है, उसके बाद 51 स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब 78 के अंदर आएगा, तो 29 और 28 का निकालेंगे। ओके, देखो इसका एवरेज कर देंगे 28 और 29 का। ये समझ में आया क्या क्यों ऐसा किया है? क्योंकि 50 के अंदर ये 28 जो है, अप टू 28 का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 है। ठीक है, 29 जो है 29 तक 78 है, तो 51 तो 50 के पहले नहीं होगा। ठीक है, 51 का मतलब 28 का फ्रीक्वेंसी कभी भी या 25 के अंदर जो वैल्यूज है अप टू 28 कभी भी 51 फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकेगा। नहीं होगा, नहीं होता है यहाँ पे, तो इसीलिए 28 के लिए है और 29 जो है 51 के लिए है। ठीक है, cumulative frequency table, median marks is 28.5, conveys the information that about 50% students obtain marks less than 28.5 and another 50% students obtain marks more than, ये इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, कि उसमें 50% स्टूडेंट्स जो है, मीडियन मार्क्स मतलब क्या है? मिडिल मोस्ट वैल्यू, तो 28.5 जो है वो एकदम मिडिल में है, और इसके नीचे 50% स्टूडेंट्स होगा, इसके बाद 50% स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, तो मोर देन 28.5 जो है 50% को मिला है, लेस देन 28.5 जो है वो भी 50% को मिला है। तो अभी ग्रुप डेटा में कैसे करेंगे वो नेक्स्ट है। अच्छा, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, इस यहाँ से टेबल नंबर 13.2 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आई थिंक सबको समझ में आया है। थैंक यू क्लास।